अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें टॉपिक लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर मैंने जितने भी लेवल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के उन सब का जब आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम लोग उन सब को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो एक दफ़ा मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। उसमें हम लोगों ने सबसे स्मॉलेस्ट लेवल से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो मिलते हैं और एक एटम बन जाता है। तो एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन हो जाती है। आगे मॉलिक्यूल्स का हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। और जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं माइक्रो और मैक्रो, तो उनसे जो है वो ऑर्गेनेल्स की फार्मेशन हो जाती है। ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं कि सेल के अंदर ही पाए जाने वाले छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो जब ऑर्गेनेल्स के मिलती हैं तो उनसे आगे जब एक सेल की फार्मेशन हो जाती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। सेल के बाद है कि जब सिमिलर सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज़ बन जाते हैं, लाइक नर्वस टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ वगैरह, जिनका आगे एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। और जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, लाइक हमारी बॉडी के अंदर स्टमक है, हार्ट है या ब्रेन है, ये सारी क्या हैं, ऑर्गन्स है। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलती हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, लाइक नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जब इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम लेवल आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक फ़र्द जो है वो बन जाता है। तो ये सबसे एक कम्प्लेक्स लेवल है। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जब एक ही तरह की पॉपुलेशन या एक ही तरह के इंडिविजुअल एक ही जगह पर मौजूद होते हैं तो पॉपुलेशन बन जाती है। और जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मिलने से एक इकोसिस्टम बन जाता है। और इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट लास्ट लेवल है हमारे पास बायोस्फीयर, कि ज़मीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ये सब का जो है वो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास लेवल था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो इसके अंदर अगर देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिन्होंने एटम्स को बनाना होता है, द पार्टिकल्स डैट मेकअप एन एटम, कि जिन्होंने एक एटम की फार्मेशन करनी होती है। इन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिनके अंदर एग्जाम्पल में आ जाता है लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जब ये एक फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन करते हैं तो इनसे एक एटम की जो है वो फार्मेशन हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में मिलेंगे या फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन होंगे तो इनसे एक एटम की फार्मेशन हो जाएगी। तो एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट जो है वो सबसे, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है जिसके अंदर जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी मौजूद होती हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मैंने हाइड्रोजन का ड्रा किया हुआ है। हाइड्रोजन के सेंटर में ये न्यूक्लियस है और उसके वैलेंस शेल में अगर देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा था सबसे पहला लेवल और सिंपलेस्ट लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल्स क्या है, हम लोग कहते हैं कि एटम्स जो है वो कुछ सिंपल आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, वो स्टेबल नहीं होते। अपने आप को वो स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं, और जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ सिमिलर या डिसिमिलर के साथ कंबाइन करता है तो उससे जो उसके रिजल्ट पर एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो जो है वो स्टेबिलिटी को जो है वो गेन कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और जब वो आपस में कंबाइन होंगे, मिलेंगे, तो इनसे मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन हो जाती है। अब वो किस तरीके से मिलते हैं, वो आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए से भी मिल सकते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से भी मिल सकते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के केमिस्ट्री में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है
जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिज़ल्ट पर जो है वो बनता है। मतलब लाइक एक एटम है वो मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देगा, तो उसके रिज़ल्ट पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड के ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, बाहमी शेयरिंग, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर कर लेते हैं और उसके रिजल्ट पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए से जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लाइक एग्जांपल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, O2, नाइट्रोजन है, N2। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब लाइक ये एक हाइड्रोजन एटम था, ये एक और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और ये H2 मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और इस फॉर्म में जो है ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल फॉर्म में होता है। तो हम लोग कहते हैं कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्रेट वैरायटी और कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, मतलब कि ये काफ़ी तरह के होते हैं और काफ़ी ये पेचीदा भी होते हैं, जिसमें आगे आ जाता है कि ये इनमें कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ जो है वो इनमें से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनके एग्जांपल के अंदर आ जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। दूसरी इनकी कैटेगरी आ जाती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज और ह्यूज, मतलब कि कोई बड़ी चीज़। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। जिसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है प्रोटीन्स और स्टार्च। अब अगर देखें कि प्रोटीन्स जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड से। जब अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं। इस तरीके से स्टार्च है, स्टार्च कैसे बनती है, जब काफ़ी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो एक और लार्ज या हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है कि जो मॉलिक्यूल है ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आ जाता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है कि दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल में लाइक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो इनमें हम लोग देखें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में ATP, ADP, AMP वगैरह, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। तो ये सारे जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है इनकी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स ऑल अदर एटम, के इनमें दूसरे सारे एटम्स आ जाते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के, उसके अलावा सारे इनमें जो है वो एटम्स आ जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनके एग्जांपल में आ जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, O2 ऑक्सीजन एंड H2O वाटर। तो ये सारे कौन से हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लेवल आ जाता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल में सबसे पहले कि ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, तो हम लोग इस प्रीवियस लेवल को देखें तो इसमें हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल का जो जिक्र किया था। तो हम लोग कहते हैं कि जब माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनॉर्मस नंबर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपस में कंबाइन होते हैं और ये कंबाइन होकर जो वो ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखा होगा कि डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर के मुख्तलिफ और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के, माइक्रो और मैक्रो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेलिज, कि ये कंबाइन होकर जो है वो ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन कर देते हैं।
तो अब अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनेल्स की अगर शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लोग लिख सकते हैं कि ए स्ट्रक्चर विद इन अ सेल डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि एक सेल के अंदर ही पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या काम करता है, एक स्पेसिफिक एक ख़ास फंक्शन एक ख़ास काम करता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेली। ए स्ट्रक्चर विद इन अ सेल डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनेली। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें ऑर्गेनेलिस में एग्जांपल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने छोटा सा ड्रा किया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस है और ये राउंडेड फॉर्म में राइबोसोम्स वगैरह हैं। अब हर एक का जो है वो स्पेशल फंक्शन है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि एटीपी की फार्मेशन करना या एनर्जी की फार्मेशन करना, पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस का काम होता है कि प्रोटीन्स वगैरह की पैकिंग करना। राइबोसोम का काम होता है कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, उनको तैयार करना। तो हर एक ऑर्गेनेली का सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की होती है सेल के अंदर, कि मतलब सेल के अंदर जितना भी काम है उन्होंने डिवाइड किया हुआ होता है और हर एक ऑर्गेनेली जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ही कि अगर देखें हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स और कुछ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोग कहते हैं ये वैसे ही सिंगल सेल होते हैं, तो उनके अंदर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। तो आप लोग कह सकते हैं कि इनके अंदर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनके पास जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, तो जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है, इनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो इनके अंदर हम लोग कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो अब यही ऑर्गेनेलिज जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, जब ये ऑर्गेनेलिज आपस में मिलती हैं तो एक सेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सेल क्या होता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो हमारी लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। लाइक जैसे कि ये एक नर्व सेल को मैंने ड्रा किया हुआ है, या न्यूरॉन्स को, कि इस तरीके से जो है वो एक हमारी बॉडी के अंदर इसका काम होता है कि ये नर्व इम्पल्सिस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। या अगर आप लोगों ने सिंपल एक सेल को जो है वो ड्रा करना हो, लाइक अगर ये एनिमल सेल है तो मैं कह देता हूँ कि ये उसके गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन है, जिसके सेंटर में जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अलावा इसमें हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं। लाइक मैं ये इसके अंदर कह देता हूँ कि ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके अंदर जो है वो गोल्जी एपरेटस है, ये इसके अंदर राइबोसोम है। उसके अलावा बाकी ये जो सारा इसमें पोर्शन बच जाता है ये इसका साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इस तरीके से जो है वो एक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो इसमें रेड कलर से ड्रा की गई हैं ऑर्गेनेलिज, जब ये ऑर्गेनेलिज आपस में मिलती हैं तो एक सेल की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। और सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है हमारे लाइफ का। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट